हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था थेस थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं जो थेस थ्योरम के बारे में बताया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, यानी थेस प्रमेय का विलोम। तो ये क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब देखिए यहाँ पर अगर एक त्रिभुज आपका है, त्रिभुज है ए बी सी, यानी एक त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा मान लीजिए आपकी डी और ई है। अगर डी ई एक रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में कौन सी दो भुजाएं विभाजित होंगी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यानी अगर ऐसा हो रहा है तब हमको सिद्ध करना है कि यह भुजा तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी, यानी तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम कहता है। फिर से देखिए कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम क्या है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा, यानी कौन सी रेखा, डी ई, तीसरी भुजा के पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस दिन हमने आप लोगों को बताया था जब प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमको पता होता है, यानी जो हमको ज्ञात है या फिर दिया गया, तो दिया है क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि अभी हमने क्या बताया, प्रमेय क्या कह रही कि अगर कोई रेखा खींची गई है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यानी यह दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं समीकरण आपका एक है। चलिए ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप, मतलब दिया गया है। अब दूसरा स्टेप क्या होता था, जो हमको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। दूसरे स्टेप में हमको लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो सिद्ध करना हमको डी ई पैरेलल बी सी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर अगली बार कॉन्स्ट्रक्शन, अगर कुछ हम अपने मन से रचना में करते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्शन में आपका रचना में आ जाता है। तो यहाँ पे रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम ड्रा कर लेंगे। मान लीजिए डी और एम हो गई, डी एम पैरेलल लाइन होगी किसके, बी सी के। हम इसमें डी एम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो चलिए हम रचना में लिखेंगे, रचना में आप क्या लिखेंगे, डी एम पैरेलल बी सी। ये हो जाए आपका डी एम पैरेलल बी सी खींचा, यानी हमने ये जो है रचना कर दिया, डी एम पैरेलल बी सी खींचा। फिर इसके बाद क्या करना है, अब अगली हेडिंग जो आपकी होती है वो क्या होती है, उपपत्ति। ये आपका होगा उपपत्ति, यहीं से आपको सॉल्व करना है उपपत्ति में क्या करना है, जो हमने रचना की है वहीं से हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। तो डी एम पैरेलल है बी सी के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति में सिंस, यानी चूंकि डी एम, ये आपका हो जाए डी एम पैरेलल बी सी। ये कहाँ से आया है, रचना से, क्योंकि रचना में अभी तुमने लिखा है डी एम बी सी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींची गई है। तो अगर डी एम बी सी के पैरेलल है तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ा होगा थेस प्रमेय। तो थेस प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हम लिख देंगे, क्योंकि डी एम बी सी के समांतर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन एम सी, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी ए एम अपॉन एम सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आगे हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स
प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन आपकी सेकेंड है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये थेल्स प्रमेय से इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। देखिए कैसे, समीकरण 1 आपको क्या कह रहा है, AD बटे DB यानी AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, और यहाँ पर जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है वो AD अपॉन DB इक्वल है AM अपॉन MC के। तो देखिए दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में देखें तो AD अपॉन DB बराबर है, यानी इक्वल मिल रहा है। तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो फिर एक बार देखते हैं। अगर कोई 2 इक्वेशन हो यानी 2 समीकरण हो तो उनमें अगर LHS आपके बराबर हैं तो RHS भी आपके बराबर हो जाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में AD अपॉन DB ये इक्वल है, तो इसका मतलब AE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा AM अपॉन MC के। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा AM अपॉन MC। अब देखिए ये क्या इक्वल हो गया, AE अपॉन EC, ये देखिए AE अपॉन EC इक्वल है AM अपॉन MC के। अब ये भी हमको ध्यान में रखना, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है DE पैरेलल है BC के, यानी DE BC के समांतर है। अगर ये, अब ये कैसे हो जाएगा, हमने अभी माना है कि DM समांतर है BC के, कहां से, रचना से। हमने रचना में देखो यहां पे लिखा है रचना में DM समांतर BC खींचा, तो ये रचना में हमने इसको समांतर मान लिया है। अगर किसी तरीके से M जो है E पर आ जाए, यानी M जो E पर क्या हो जाए, संपाती हो जाए या कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये M बिंदु E पर आ गया तो DE पैरेलल किसके हो जाएगी, BC के। यही हमको प्रूव करना है। तो यहां पर हमने प्रूव किया है AE अपॉन EC इजकल टू AM अपॉन MC, इतना आ गया। अब यहां पे हमको दोनों नंबर्स में 1 1 क्या करना है, ऐड कर देना है। चलिए यहां से देख लीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे, AE अपॉन EC इक्वल होगा आपका AM अपॉन MC। अब दोनों साइड में हम 1 1 ऐड कर देंगे, तो यहां पे करना है +1, ये हो जाए आपका +1। फिर आगे अगर 1 इसमें ऐड करेंगे तो आप फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सबने सीखा होगा, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर देखिए इससे, यानी EC को 1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर E को जब मल्टीप्लाई, EC को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल हो जाएगा आपका AM प्लस MC अपॉन MC, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में अब देखा जाए AE प्लस EC, ये कहां पे है, AE और प्लस EC। अगर AE ये आपकी AE लाइन हो गई है और इसी में अगर EC को ऐड कर दिया जाए, EC कहां पर है, ये EC, तो ये आपकी पूरी लाइन AC बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना। तो ये हो जाएगा आपका, जहां पर AE प्लस EC है इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन EC, EC आपका EC रहेगा इक्वल टू, यहां भी देखिए AM कौन सा है, ये आपकी AM साइड है, AM प्लस MC, और MC कहां से, यहां से, ये आपकी MC साइड। अगर दोनों को एक में जोड़ देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो फिर यहां पे हम राइट कर सकते हैं AC अपॉन क्या हो जाएगा, MC, AC अपॉन MC हो गया। अगर कोई भी इक्वेशन हो उसके LHS और RHS में अगर ऊपर के साइड इक्वल हैं तो हम ऊपर कट कर देते हैं, अगर नीचे के साइड इक्वल हैं तो हम नीचे क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो यहाँ AC से आपका AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आपका हो जाएगा EC, ये हो गया EC इज इक्वल टू MC। अब EC MC के इक्वल आ गया, तो ये बात देखिए EC और MC इक्वल हो गए हैं। चलिए इनको देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं। EC ये वाली साइड आपकी EC हो गई और ये साइड आपकी MC हो गई, ये बताया गया दोनों इक्वल है। तो क्या यह संभव है, दोनों इक्वल हो सकती हैं,
भाई EC तो अलग है और MC अलग है, ये बताया गया, लेकिन हमने अभी प्रूव किया है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये तभी इक्वल हो सकती हैं जब M और E संपाती हो जाएं। क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो यहां हम एक लाइन और लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो जाए, E और M या M और E, M और E संपाती हो जाए, संपाती हो जाए। यह तभी संभव है जब E और M क्या हो जाए, संपाती। संपाती होने का मतलब यह है कि M बिंदु उठ के कहां पे आ जाए, E पर आ जाए। M बिंदु उठ के कहां पे आ जाए, E पर आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि दिया हुआ EC अभी हमने प्रूव किया है, EC इक्वल है MC के, यानी EC MC के इक्वल है, यानी इसका जो बीच का गैप है ये कुछ भी नहीं है, तभी तो ये इस पे आ जाएगी। तो ये बिंदु अगर इस पे आ जाए तब ऐसा संभव है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमने क्या माना था, DM रचना में आ जाए। एक बार फिर से वापस चलते हैं, यहां पे देखिए रचना में हमने लिखा DM समांतर है BC के, तो M बिंदु अगर E पर आ गया है तो DE BC के समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो यह हमने लिख दिया, यह तभी संभव है जब M और E संपाती हो जाएं। अगर ये संपाती हो गए हैं तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाए किसके, BC के, DE पैरेलल BC के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आप थेल्स प्रमेय को पढ़े थे वैसे आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।